नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जयराम महतो से खास बातचीत। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए रीड न्यूज। जोहार साथियों, आप देख रहे हैं रीड न्यूज और मैं हूं झारखंड के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र संवाददाता JM रंगीला। भाषाई आंदोलन के तहत जनमानस में छा जाने वाले जयराम महतो जी जो आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी आम चुनाव में शामिल हो रही है। तो आइए जयराम जी से कुछ मुद्दों पर एक बातचीत करते हैं। तो आप बहुत लोकसभा क्षेत्र का दौरा किए, इस लोकसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं क्या क्या आपको दिखाई पड़ा, थोड़ा दर्शकों को बताओगे। गिरिडीह लोकसभा एक विविधताओं से भरा हुआ लोकसभा है। इस लोकसभा के एक छोर में बराकर नदी है तो दूसरे छोर में दामोदर नदी है। इसी लोकसभा में CTPS, TTPS, VTPS नामक थर्मल स्टेशन है। इसी लोकसभा में बागमारा और बैरमो में कई माइंस हैं। इसी लोकसभा में गिरिडीह के टाउन एरियाज में कई छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। और इस लोकसभा की अगर बात कही जाए तो कहीं ना कहीं रोजगार के सृजन करने के रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिक्स में जो लोग सत्ता में काबिज होते हैं उनकी उदास नीति के कारण क्षेत्र को या फिर लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज करने के कारण आज इस गिरिडीह लोकसभा की अगर सबसे बड़ी समस्या अगर कही जाए तो पलायन है, बेरोजगारी है। यहाँ लगभग आंकड़े बता रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोग ग्राउंड में जाते हैं और एक अनुमान जो डेटा हमारे सामने आया है उस डेटा के हिसाब से लगभग 3 लाख से अधिक लोग गिरिडीह लोकसभा से प्रदेशों में रहते हैं। तो इसलिए गिरिडीह लोकसभा का जो मुद्दा आता है वो कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा आता है। उसके बाद बहुत सारे क्षेत्र ऐसे गए जहाँ बिजली की समस्या, पानी की समस्या, तो खैर ये हर एक गाँव की समस्या है, लेकिन जो मूल समस्या आई वो रोजगार से ही संबंधित रही। झारखंड सरकार का कार्यकाल पूर्ण होने को लगभग 4.5 साल हो चुके हैं। इनके कार्यकाल पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे। कोई भी सरकार जब कार्यकाल होती है तो निश्चय एक मिश्रण होता है, लेकिन फिलहाल जो कार्यकाल इनका रहा, सरकार हमेशा अनबैलेंस रही ईडी के कारण, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सूझबूझ से सरकार को 5 साल तक बचा के रखा। ये तारीफ के काबिल है, लेकिन फिर भी जो उनके मुद्दे थे उन पर जनता ने कहीं ना कहीं जो विश्वास जताया था तो खरा नहीं उतर पाए। जैसे अभी वर्तमान सरकार को चाहिए था कि जो झारखंडियों की ज़मीन जो रोज़ जिस प्रकार से लूट रही है, चाहे गैर राज्य के दबंग किस्म के व्यक्ति हों या फिर कॉर्पोरेट घराना हो, सबसे पहले CNT के कानूनों को, SBT कानूनों को बहुत प्रभावी बनाया जाए ताकि यहाँ की ज़मीनों को सुरक्षित किया जाए। ये झारखंड सरकार का सबसे पहला मैनिफेस्टो और मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि इस झारखंड का निर्माण ही हुआ है उन आंदोलनों के कारण, जिन आंदोलनों की पृष्ठभूमि अंग्रेजों को ज़मीन नहीं देंगे, लगान नहीं देंगे। तो आज GM लैंड की बात कीजिए, चकबंदी की बात कीजिए, उसमें भी झारखंड के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। उनकी ज़मीनें आज लैंड बैंक बन रही है। आज उनकी ज़मीनों को धीरे धीरे लैंड बैंक में तब्दील करके उनको मुआवजा का जो कोई कार्य का जब क्रियान्वयन वहाँ किया जाता है तो उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। होने पड़ने दाम में ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया जाता है। रैयत के गिरफ्त से ज़मीनों को सरकार अपनी ओर ले जाती है। तो कुल मिलाकर सरकार की जो मुद्दे हैं मैनिफेस्टो में उन पर थोड़ा सा उदासीन रही है। आपके इसी लोकसभा क्षेत्र में विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है और हमने पत्रकारिता के जीवन में देखा है कि जिन जिन लोगों ने विस्थापन के मुद्दा को उठाया आज वो बड़े बड़े लोग शुमार हो रहे हैं, विधायक सांसद हो रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या आपकी योजना है, क्या नीति है विस्थापन की समस्या को लेकर। विस्थापन की समस्या के लिए वर्तमान सांसद भले हम लोग उनके विचारों के विपरीत थे, लेकिन एक का उन्होंने चर्चा किया था
विस्थापन की समस्याओं को लेकर मुखर हैं। लेकिन फिलहाल अगर मेरी राय रखी जाए और मुझसे कहा जाए तो सबसे पहला बात है, विस्थापन की समस्या का समाधान तब होगा जब आप जो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता से धनबाद या बोकारो लेकर आते हैं। देखिए, कलकत्ता में हेडक्वार्टर है, वहाँ से जीएम आते हैं। जीएम हमारे 95% बंगाल के लोग होते हैं और ज़मीनें झारखंड के लोगों की होती हैं। धुआं प्रदूषण झारखंड के लोग खाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो पीड़ा को समझेंगे नहीं, विस्थापन की पीड़ा हो या फिर जो भी हो। इसीलिए सबसे पहला बात है कि झारखंड को जो केंद्र भी छलने का काम करती है, उस काम को रोका जाए। और इसके लिए कहीं ना कहीं झारखंड के लीडर भी सदन में अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए हैं कि भाई कलकत्ता हेडक्वार्टर नहीं रहेगा। तो हम अगर सदन में जाते हैं तो मुखरता से इस बात को रखेंगे कि कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता ना होकर धनबाद या बोकारो हो। अंतिम सवाल, आगामी 25 मई को इस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है। एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन और आप स्वयं चुनाव मैदान में हैं, तो आपको क्या लगता है किसके साथ आपके मुकाबले की संभावना है? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला है और कहा नहीं जा सकता है। अभी मोटा मोटी 35 से अधिक दिन का समय बचा है। चुनाव रोज एक नया करवट लेती है। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि मैं जिस स्थिति में हूँ उससे मैं इंक्रीज हो जाऊँगा, क्योंकि मैं एक नया चेहरा हूँ, नया लड़का हूँ। जो मेरे वोटर में इजाफा होगा और बाकी जो राजनेता हैं उनके वोटर्स में नुकसान होगा, क्योंकि जैसे समय आएगा कहीं ना कहीं उनके और रुझान थोड़ा कम होगा। क्योंकि वे 15 साल तक विधायक रह चुके हैं, एक बार के सांसद भी रह चुके हैं। उनका लगभग राजनीतिक करियर ही हमको लगता है 25-30 सालों का है। तो जनता थोड़ा सा चेंजिंग बदलाव चाहती है और वो रूल ही है, शेयर इज द रूल ऑफ यूनिवर्स। तो बदलाव के लिए दिल्ली लोकसभा तो संकल्पित है और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि लोकसभा में निश्चय ही बदलाव होगा। हाँ, तो मित्रों, आपने जयराम महतो जी के विचारों को सुना। धन्यवाद जी।